नमस्कार और सक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश को हर मोर्चे पर आगे बढ़ाने का काम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह इतिहास की कई गलतियों, खासकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलतियां भी सुधार रहे हैं। मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल को समर्पित विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर उन्हें वह सम्मान दिया जो कि नेहरू और कांग्रेस ने उन्हें नहीं दिया था। मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर नेहरू की सबसे बड़ी गलती को सुधारा। अब मोदी उस राजदंड को देश के नए संसद भवन में स्थापित करने जा रहे हैं जो आज़ादी के समय नेहरू को अभिमंत्रित कर सौंपा गया था, लेकिन नेहरू ने उसका सही सम्मान नहीं किया और उसे दिल्ली से दूर प्रयागराज के एक संग्रहालय में भेज दिया। लेकिन अब उस ऐतिहासिक सेंगोल यानी राजदंड को वापस लाया गया है और उसे ससम्मान लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया जाएगा। देखा जाए तो 28 मई को 14 अगस्त 1947 का दृश्य दोहराया जाएगा। जैसे मंत्रोच्चारण के बाद पवित्र सेंगोल नेहरू को सौंपा गया था, ठीक उसी तरह यह प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि अगस्त 1947 में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया रस्मी राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय की नेहरू दीर्घा में रखा गया था और इसे संसद के नए भवन में स्थापित करने के लिए दिल्ली लाया गया है। रस्मी राजदंड को इलाहाबाद संग्रहालय की नेहरू गैलरी के हिस्से के रूप में जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी कई अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं के साथ रखा गया था। संग्रहालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि संग्रहालय के वर्तमान भवन की आधारशिला 14 दिसंबर 1947 को नेहरू द्वारा रखी गई थी और इसे 1954 में कुंभ मेले के समय जनता के लिए खोला गया था। अब आपको बता दें कि 2 मंजिला इमारत प्रयागराज में कंपनी बाग क्षेत्र के चंद्रशेखर आजाद पार्क, जो कि पहले अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था, वहां स्थित है। दूसरी ओर सरकार ने बताया है कि चांदी से निर्मित और सोने की परत वाले इस ऐतिहासिक राजदंड को 28 मई को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया जाएगा। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि 28 मई को प्रधानमंत्री तमिलनाडु के एक अधिनियम से सेंगोल को ग्रहण करेंगे और बहुत सम्मान के साथ इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित करेंगे। हम आपको बता दें कि अधिनियम के नेता ने सेंगोल, जो कि 5 फीट लंबाई का है, उसे बनाने के लिए जौहरी वुम्मिदी बंगारू चेट्टी को नियुक्त किया था। वुम्मिदी बंगारू ज्वेलर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर राजदंड के बारे में उल्लेख है और नेहरू की एक दुर्लभ तस्वीर भी है जिसे सेंगोल पर जारी की गई लघु फिल्म में भी दिखाया गया है। 1947 में मूल राजदंड के निर्माण में शामिल 2 व्यक्तियों 96 वर्षीय वुम्मिदी एथिराजुलू और 88 वर्षीय वुम्मिदी सुधाकर के नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। देखा जाए तो नए संसद भवन में स्थापित किए जाने वाले राजदंड का संबंध तमिल इतिहास से है जो लगभग 2000 साल पुराने संगम काल का है। तमिल विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एस राजावेलू ने कहा है कि राजाओं के राज्याभिषेक का नेतृत्व करने और सत्ता के हस्तांतरण को पवित्र करने के लिए समयाचार्यों, जो कि आध्यात्मिक गुरु होते थे, उनके लिए यह एक पारंपरिक चोल प्रथा थी जिसे शासक को मान्यता देने के तौर पर देखा जाता था। उन्होंने कहा तमिल राजाओं के पास यह सेंगोल, जो कि एक राजदंड के लिए तमिल शब्द है, वह रहता था जो न्याय और सुशासन का प्रतीक है। 2 महाकाव्यों सिलपथिकारम और मणिमेकलई में सेंगोल के महत्व का उल्लेख किया गया है। राजावेलू ने बताया कि प्राचीन शैव मठ थिरुवदुथुराई आदीनम मठ के प्रमुख ने नेहरू को 1947 में सेंगोल भेंट किया था। प्रमुख शैव मठों से जुड़े पीटी चोकलिंगम का इस बारे में कहना है कि यह हमारे राजा जी यानी सी राजगोपालाचारी, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, उन्होंने नेहरू को आश्वस्त किया कि इस तरह के समारोह की आवश्यकता है क्योंकि भारत की अपनी परंपराएं हैं और संप्रभु सत्ता के हस्तांतरण की अगुवाई एक आध्यात्मिक गुरु द्वारा की जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि 14 अगस्त 1947 को सत्ता के हस्तांतरण के समय 3 लोगों को विशेष रूप से तमिलनाडु से लाया गया था। अधिनियम के उप मुख्य पुजारी नादस्वरम वादक राजरथिनम पिल्लई और ओथुवर गायक थे जो सेंगोल लेकर आए थे और उन्होंने कार्रवाई का संचालन किया था। उस समय पंडित नेहरू ने इस राजदंड को भले संग्रहालय में भेज दिया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी इसे संसद में ला रहे हैं। इस बात की देश भर में तारीफ हो रही है। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के पड़पोते CR केशवन ने इस बारे में कहा है कि यह राजदंड पहले माउंटबेटन को दिया गया, जिसे बाद में पुजारी को दिया गया। पुजारी ने इसे गंगा जल से पवित्र किया और बाद में नेहरू को इसे प्रदान किया।
यह एक ऐतिहासिक घटना थी, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। इस राजदंड को इलाहाबाद संग्रहालय में यह कहकर रखा गया कि यह एक गोल्डन वॉकिंग स्टिक है जो पंडित नेहरू को दी गई थी। सीआर केशवन ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस पवित्र राजदंड सेंगोल को फिर से जीवंत किया। बहरहाल सरकार ने एकदम सही कहा है कि पवित्र सेंगोल को संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से अधिक मुनासिब, पवित्र और उपयुक्त कोई अन्य स्थान नहीं हो सकता है। साथ ही यह देखना भी सुखद है कि नए संसद भवन में प्राचीन और आधुनिक भारत की तमाम विशेषताओं के साथ ही हमारी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की झलक देखने को मिलेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।